आपको मालूम है कि ज्यादा विटामिन का सेवन आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। जी हाँ, आप जिसे पोषक तत्व समझकर खा रहे हैं वही आपकी सेहत खराब कर सकता है। जरूरत से ज्यादा विटामिन स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। शरीर में पोषक तत्व की कमी तो जरूर खाओ विटामिन, लेकिन जरूरत से ज्यादा विटामिन कर सकता है सेहत खराब। विटामिन से शक्ति मिलती है, ये एनर्जी देता है। शरीर में पोषक तत्व की कमी हो और थकान लगे तो लोग विटामिन का सेवन करते हैं, लेकिन लंबे समय तक विटामिन लेते रहना हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, पोषण और तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए आप भले ही विटामिन और कैल्शियम की गोलियां खाएं, लेकिन बिना डॉक्टरी परामर्श के इन्हें ज्यादा नहीं लेना चाहिए। जैसे कि कई दवाइयां हैं उसमें आयरन किस मात्रा में है, कैल्शियम किस मात्रा में है, ये शायद आम जनता इससे वाकिफ नहीं है और बिना इसको जाने वो ले लेते हैं, तो उसके जो सिम्टम्स हैं आगे जाके जनता को ही ये साइड इफेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। और जिस चीज़ से वो बच रहे हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, वो ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम्स लेके फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कि इन दवाइयों की टॉक्सिसिटी है। विटामिन की दो टाइप्स होती हैं, एक वाटर सोल्यूबल और दूसरा फैट सोल्यूबल। डॉक्टरों का कहना है कि कई बार तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए लोग विज्ञापन देखकर OTC यानी बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के ढेर सारे विटामिन खा लेते हैं और बाद में उन्हें इनके जहरीले साइड इफेक्ट से गुजरना पड़ता है। OTC ड्रग्स हैं, केमिस्ट दे देते हैं और एडवर्टाइजमेंट्स इतने फ्रीली आते हैं और लोग उनको देख के या पढ़ के क्विकली जाके केमिस्ट से वो ड्रग्स ले लेते हैं। ये करना काफ़ी हानिकारक है एंड इट कैन बी वेरी बैड फॉर द पेशेंट्स ओन हेल्थ। ऐसा करने से पहले मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप अपने फिजिशियन के पास जाएं, उनसे प्रॉपर कंसल्टेशन लें और फिर ही इन दवाइयों को यूज़ करें। जरूरत से ज्यादा विटामिन आपके लिवर, किडनी को खराब कर सकता है, ब्रेन में सूजन ला सकता है। इसीलिए बेहतर हो कि आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही विटामिन का सेवन करें। उर्वशी खोना, TV9 रिपोर्ट। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन से विटामिन का ज्यादा सेवन करने से आपको क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं। तो विटामिन ए का ज्यादा सेवन करने से ब्रेन और आंखों में सूजन हो सकती है, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम आपको हो सकती है। विटामिन B3 की बात करें तो हाथ पांव में जलन, उल्टी, दस्त और लिवर की बीमारी आपको हो सकती है। और अगर बात करें विटामिन सी की तो किडनी स्टोन, दस्त, शरीर के अंगों को नुकसान हो सकता है, साथ ही हीमोलाइसिस भी आपको हो सकता है। विटामिन ई की बात करें तो थकावट, उल्टी, हाई BP, प्लेटलेट्स का कम होना, ये तमाम तकलीफें आपको हो सकती हैं। और विटामिन के की बात करें तो एनीमिया और बच्चों में पीलिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर पारुल जायसवाल। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 पर। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहते हैं कि लोगों में इस तरह की धारणा अचानक से क्यों आ जाती है कि कभी टीवी पर कोई विज्ञापन देख लिया और ये समझने लग जाते हैं कि कैल्शियम लेने से उनकी सेहत और ज्यादा अच्छी होगी। एक्चुअली ऐसा है कि जब आप कोई भी विज्ञापन देखते हो जी, ऑडियो विजुअल मीडिया इतना पावरफुल है और जब वो कोई भी एंडोर्समेंट करता है तो वो इतना चुस्त और तंदुरुस्त रहता है, तो उनको लगता है कि बस हम भी ये ले लेंगे तो हमको भी अच्छा हो जाएगा। वो ये नहीं जानते कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है और वो क्यों लेना चाहिए, वो उनको नहीं पता है। लेकिन जो एंडोर्समेंट करता है वो चुस्त है तो हम लोग भी ठीक हो जाएंगे, बस यही धारणा से वो लोग जाके ले लेते हैं दवाइयाँ। बिल्कुल। और सबसे गंभीर बात यहाँ पर यह है कि विटामिन की दो टाइप्स होते हैं। क्या आप हमें समझा सकती हैं वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं और इसका कितना असर इंसान के शरीर पर पड़ सकता है अगर वो ज्यादा मात्रा में ये विटामिन ले तो? जी डॉक्टर पारुल, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? हाँ जी, बोलिए। जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल दो किस्म के विटामिन होते हैं। इन दोनों का सेवन अगर बहुत ज्यादा हो तो इससे क्या हानि पहुंच सकती है मानव शरीर को? अभी वाटर सोल्यूबल तो ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रमाण में लेंगे तो ही आपको कुछ प्रॉब्लम होगा। सिंस वो वाटर सोल्यूबल है तो वो यूरिन यानी पेशाब के रास्ते से निकल जाते हैं। बट जब आप फैट सोल्यूबल्स की बात कर रहे हो तो वो अपने फैट्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अपने लीवर में जाते हैं एंड वो अपने बॉडी में ही रहते हैं। तो जब आप ज़्यादा लेते हो तो उसका साइड इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वाटर सोल्यूबल्स तो फिर भी एक बार ठीक है, लेकिन फैट सोल्यूबल्स यू शुड नेवर टेक, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा आपने लेना नहीं है वो। बिल्कुल। और आमतौर पर देखा गया है कि अक्सर किसी को कभी अगर हाथ पैर में दर्द की शिकायत हो गई तो एक धारणा होती है इससे हमेशा कि हड्डियां कमजोर हैं, कैल्शियम की कमी है। डॉक्टर के पास जाने की बजाय लोग खुद ही कैल्शियम की दवाइयां लेना
शुरू कर देते हैं? ये सब आई वुड से ऑडियो वीडियो मीडिया है, उसकी वजह से हो रहा है। जैसे एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं कि भाई जोड़ों का दर्द है तो कैल्शियम कम है, कैल्शियम की गोली लो ठीक हो जाएंगे। एंड ज्यादातर लोग डायरेक्ट वही विज्ञापन देखते हैं, जाते हैं मेडिकल में वही दवाई लेके आते हैं। उनको ये नहीं समझ रहा है कि वो किस इंडिकेशन पे लिया जाता है, क्यों लेना चाहिए। वो बस वो देख लिया उन्होंने कि जोड़ों का दर्द है तो कैल्शियम ही कम होगा, यही सोच के वो ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी जोड़ों का दर्द में और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो पहले उनको इवैल्यूएट करना चाहिए और फिर लेना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि विज्ञापन देख करके बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं लोग। आपसे जानना चाहते हैं कि इस तरह के जो केसेस होते हैं ओवरडोज विटामिन और कैल्शियम का जिन लोगों को हो जाता है, इस तरह के केसेस कितने ज्यादा आते हैं आमतौर पर? मेरे यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं जिनको कंटिन्यूअस दवाइयाँ दी गई हैं। जैसे विटामिन की दवाई है तो किसी ने बोल दिया विटामिन की दवाई देने से बच्चा एकदम तंदुरुस्त होगा, और हर माँ चाहती है कि अपना बच्चा एकदम तंदुरुस्त हो, तो इसने दिया है इसलिए वही दवाई लेके वो पेशेंट चालू रखता है। उसकी एक सीमा रहती है, जैसे 3 महीने लो, अब 6 महीना लो, जैसे रिकमेंडेशन हो वैसा। लेकिन ये लोग साल भर तक लेते हैं, 2-2, 3-3 साल लेते हैं, और उसके बाद उनको प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। स्किन की बीमारी हो जाती है, कॉग्निशन मेंटल एबिलिटी में प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी किडनीज में प्रॉब्लम हो जाता है, कभी पथरी हो जाती है। तो वो सब ये एक्सेस विटामिन लेने की वजह से भी हो सकता है। बिल्कुल, और हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई बीमारी हो तो ही आप ये दवाइयां ले। कई बार ऐसा होता है कि डाइट के जरिए आपको जो चीजें आपके शरीर को नहीं मिल पाती, उसके लिए डॉक्टर्स विटामिन और कैल्शियम सजेस्ट करते हैं। तो क्या वाकई लोग अपनी डाइट पर ध्यान देते हैं, या उससे पहले ही विज्ञापन देख करके वो कैल्शियम वगैरह ले लेते हैं और फिर जब तकलीफ बढ़ जाती तब डॉक्टर के पास जाते हैं? एक्चुअली ऐसा है कि सबको यही लग रहा है कि हम लोगों को एनर्जाइज्ड रहना चाहिए जी, और एनर्जाइज रहने के लिए दवाइयाँ सबसे इजी है, क्योंकि खाने के लिए टाइम नहीं रहता। खाना यानी फ्रूट्स खाना है, मिनरल्स लेना है, तो उनको पता नहीं कौन सी चीज में क्या मिलता है, बट उनको ये पता है कि दवाई लेने से उनको एकदम तुरंत तंदुरुस्ती आ जाती है, बिकॉज दैट इज व्हाट वो देखते हैं टीवी पे। तो बस वही वो फॉलो करते हैं और वो जाके लेके आते हैं, जबकि उनको शायद जरूरत ना भी हो उसकी। एकदम हेल्दी अपेरेंट हेल्दी लोग भी जाके लेके लेते हैं, बिकॉज वो विज्ञापन में दिखाया जाता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर पारुल हमारे साथ जुड़ रही थी, बता रही थी कि अगर आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना विटामिन और कैल्शियम लेते हैं और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो उससे आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।